नमस्कार दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों के मुंह से आप क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम या ऐसी बहुत सारी चीजों का नाम सुन रहे होंगे और आप सुन रहे होंगे कि लोग रातों रात बहुत ज्यादा अमीर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो आज हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझने वाले हैं कि ये बिटकॉइन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें आपको पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लीगल है या फिर नहीं है, कैसे पैसे लगाया जाता है, कैसे पैसे लोग कमा रहे हैं या आप कमा सकते हैं या फिर नहीं। आज हम इन सारी बातों का जवाब बहुत ही आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस सारी पिक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। मान लीजिए कि इस पूरी दुनिया के अंदर 200 कंट्रीज है। अब 200 कंट्रीज की अपनी अपनी एक एक करेंसी हो गई, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में 200 करेंसी हो गई। क्रिप्टो करेंसी भी ऐसी ही एक करेंसी है जिसे कहते हैं डिजिटल करेंसी। अब जैसे पूरी दुनिया के अलग अलग पैसों को हम करेंसी कहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की करेंसी को कहते हैं INR या फिर रुपया। यदि हम USA में रहते हैं तो वहां के पैसों को हम डॉलर कहते हैं। यदि हम यूरोप में रहते हैं तो वहां के पैसों को हम यूरो कहते हैं। अब ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक यूनिवर्सल डिजिटल करेंसी है जिसके अंदर बहुत सारी करेंसीज आती है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ऐसी ही बहुत सारी करेंसीज है। उसे आगे समझते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो हम चलते हैं 2008 में, जहां पर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसका असर पूरी की पूरी दुनिया पर पड़ा था। 2008 में शेयर मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आया था कि लोगों का बहुत सारा पैसा देखते ही देखते डूब गया। अब उस समय किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, लोगों के पैसों का कंट्रोल उनके हाथों में है ही नहीं। यदि कंपनी डूब रहे हैं तो उनके पैसे डूब रहे हैं, मतलब उनके पैसों का कंट्रोल खुद के ही हाथों में नहीं है। लोगों ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए लेकिन खुद के ही हाथों में उनका कंट्रोल ही नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसी मनी बनाऊंगा, एक ऐसा पैसा तैयार करूंगा जिसका कंट्रोल उन्हीं के हाथों में हो। और वहीं से जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। जैसे कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं पूरी दुनिया को बदल डालूंगा, ऐसे उस व्यक्ति ने भी सोचा होगा कि मैं पैसे का नाम ही बदल दूंगा, पैसे का मायना ही बदल डालूंगा। और वहीं से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम है क्रिप्टो और करेंसी। यदि आप क्रिप्टो का मतलब हिंदी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है छुपा हुआ या फिर गोपनीय। ऐसी चीज जो छुपी हुई हो, गोपनीय हो, जिसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता हो, उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। थोड़े दिन पहले ही व्हाट्सएप का भी एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था, जहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि व्हाट्सएप के मैसेज कंपनीज पढ़ सकती है, लोग पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट को पता चल जाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप ने कहा था कि हमारे मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ या गोपनीय, जिसे कोई भी नहीं देख सकता। सिर्फ एक देने वाला और एक रिसीव करने वाला, ये दो व्यक्ति ही उस मैसेज को देख सकते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी होती है, जो सिर्फ देने वाला और जिसे प्राप्त हुई है, सिर्फ वही व्यक्ति इसे देख पाएगा और कोई नहीं देख पाएगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी बनाई थी किसने। तो ये क्रिप्टो करेंसी बनाई थी सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने। लेकिन बाद में हुआ ये कि उस व्यक्ति का पता ही नहीं चला कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, या फिर अभी ये जिंदा भी है या फिर नहीं। उसने क्रिप्टो करेंसी बनाई और उसके बाद वो गायब हो गया। अब मेन बात को समझिए कि व्यक्ति इसमें पैसे कैसे लगा रहा है, कैसे कमा रहा है और कैसे वो अमीर बन रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि 2009 में जब पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाई गई थी तब उसका मूल्य था 0। मतलब वो किसी को पता ही नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी होती है, ये होती क्या है, इसे खरीदना भी होता है या कैसे खरीदते हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। इसलिए इसका प्राइस था 0। धीरे धीरे करके लोगों को इसके बारे में पता चलता गया और लोग इसे धीरे धीरे करके खरीदने लगे। 2010 में भारतीय मूल्य के हिसाब से एक बिटकॉइन का प्राइस ₹2.85 के करीब हो गया था। लेकिन आज आप सभी को सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि उस ₹2.85 के एक बिटकॉइन की कीमत आज 33 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। और इसी बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस अभी तक का रह चुका है 43 लाख रुपए। जी हाँ, उसी ₹2.85 के एक बिटकॉइन का कीमत गया था 43 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब इस बात को लॉजिकली समझिएगा कि कोई व्यक्ति पैसे कमाता कैसे है। यदि उस टाइम 2010 में किसी व्यक्ति ने ₹2.85 का एक बिटकॉइन खरीद के रख लिया होगा और उसने बेचा नहीं होगा, उसके पास वो बिटकॉइन रखा रहा होगा, तो आज उसकी कीमत हो चुकी है 33 लाख रुपए, जो कि वो कैश करवा सकता है। अब इस बात को समझिए कि इसकी कीमत इतनी बढ़ क्यों रही है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे बढ़ता है उस बात को समझिए। ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले से। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाता है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम हो जाता है। जिस व्यक्ति ने बिटकॉइन बनाया था उसने इस पूरी दुनिया के लिए 21 मिलियन बिटकॉइन ही तैयार किए।
और उसके बाद ना तो इसे एक ज्यादा बनाया ना ही इसे एक कम बनाया। अब इस 21 मिलियन में से 18.5 मिलियन के लगभग बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं और बाकी अभी आना बाकी है। अब इस बात को समझ लीजिए कि इसका प्राइस बढ़ा कैसे है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक ने ये कहना शुरू कर दिया कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया का भविष्य है। जैसे एलन मस्क को आप सभी जानते हैं, उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाया है। अब लोगों ने देखा कि एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहा है तो वो भी पैसा लगाने लगे। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम थी तो इसका प्राइस अपने आप बढ़ने लगा। लेकिन थोड़े दिन पहले ही इलॉन मस्क ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी को वो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये सुनते ही मार्केट में हड़कंप मच गया, सभी लोग अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने लगे और इससे इसका भाव बिल्कुल ही कम होता गया। जहां पर एक क्रिप्टो करेंसी 43 लाख की हो गई थी, वहीं आज एक क्रिप्टो करेंसी का भाव 33 लाख हो चुका है। मतलब जिस व्यक्ति ने 43 लाख में एक क्रिप्टो करेंसी खरीदा होगा, उसे सीधा सीधा 10 लाख का नुकसान हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। 6 अप्रैल 2018 को पहले तो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में ही 2020 में इस बैन को हटा लिया और कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है, इसे समझिए। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आरबीआई ने हम सभी के लिए पैसे जारी किए हैं, हम उन पैसों को ले जाकर कहीं भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहीं जाते हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है, तो आप उससे कुछ भी खरीद नहीं सकते। वैसे ही जैसे यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उन शेयर्स को लेकर कहीं पर जाते हैं, आप मुझसे ये शेयर ले लीजिए और मुझे ये कार दे दीजिए, तो कार वाला आपको बिल्कुल नहीं देगा। वो कहेगा कि आपको मुझे पैसे ही देना पड़ेगा, जो कि लीगल टेंडर होता है और जिससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अब यहां तक आपको बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिल चुका है, तो अब जानिए इसके फायदे क्या क्या है और इसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला फायदा होता है कि यदि आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है तो इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। आप ए से बी को भेजना चाहते हैं तो सीधा ए बी को सीधा क्रिप्टो करेंसी भेज सकता है, कोई भी बीच वाला व्यक्ति नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आज आप इंडिया में रहते हैं, आपका कोई पैसा बाहर से आया इंडिया में, तो सबसे पहले आपकी बैंक में आएगा, बैंक आपसे वेरीफाई करेगा, बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि ये पैसा क्यों आया है, किसने दिया है, किस पर्पस से आया है, और उसी के बाद वो पैसा आप तक पहुंच पाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए से बी तक जाना बहुत ही आसान है। दूसरा फायदा यह है कि ये ग्लोबल मनी है, आप किसी भी देश से किसी भी दूसरे देश में इसे बिना किसी की इजाजत लिए भेज सकते हैं। तीसरा इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें ट्रांजैक्शन फी बहुत ही कम होती है, जबकि यदि डॉलर से इंडियन रुपीज में या इंडियन से डॉलर रुपीज में आपको पैसे कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में नहीं करना होता है। इसके अलावा इसका ट्रांजैक्शन भी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जल्दी होता है। यदि अभी आप यहां से किसी भी दूसरे देश में किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी भेजना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी भेज सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान है कि यदि आपने गलती से एक नंबर आगे पीछे कर दिया या कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया तो आप इसका पता कभी भी नहीं लगा पाएंगे कि वो पैसा कहां गया है। जबकि बैंक्स में ऐसा होता है कि यदि आपके हाथों कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको पता होता है कि उस व्यक्ति के पास हो गया है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पैसा आप तक वापस पहुंच जाए। दूसरा नुकसान यह है कि यदि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी जा कहां रही है तो इससे इलीगल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे टेररिस्ट इस पैसे का इस्तेमाल बहुत ही गलत कामों में कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि इसका वैल्यू कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है इसका आपको कुछ भी पता नहीं होगा। कब ये बहुत ज्यादा महंगी हो जाए और कब ये जीरो पे आ जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। अब इसमें आपको समझना होगा दो टर्म जो बहुत ही खास है। पहला है ब्लॉकचेन। सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझिए कि ब्लॉकचेन होता क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही समझा कि दो ट्रांजैक्शन के बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं होता है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन होते कैसे हैं? ये होते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सेफ रखी जाती है। जैसे ही पहला ब्लॉक भर जाता है उसमें पूरी जानकारी चली जाती है, उसकी एक चेन बन जाती है और वहीं से दूसरे ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है। जब दूसरा ब्लॉक भर जाता है तो फिर चेन बन जाती है और तीसरा ब्लॉक बन जाता है और इसी प्रकार से एक ब्लॉकचेन बन रही है जहां पर आपकी सारी की सारी जानकारी सिक्योर है। अब यहीं पर एक और बहुत फेमस टर्म आती है जिसे कहते हैं माइनिंग। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब पैसा भेज रहा है तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने एक गड्डी ली और दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भेज दी, ऐसा नहीं होता है। वो जो पैसा है वो डिजिटल है, मतलब वो कोडिंग के रूप में है और उस कोडिंग को कोई नहीं पढ़ सकता है। तो फिर वो पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएगा कैसे?
उसे ही कहते हैं माइनिंग। बीच में माइनर बैठे होते हैं जो उस कोडिंग की माइनिंग करते हैं, मतलब उस कोड को डिकोड करते हैं उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिसे वो पैसा सेंड किया गया है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आजकल माइनिंग का भी काम कर रहे हैं। माइनिंग का काम मतलब अपने घरों में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर से माइनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा डेटा यहाँ पर रिसीव होता है, ट्रांसफर होता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं और इनके इस्तेमाल से वो इसे डिकोड करते हैं और जिस व्यक्ति का पैसा है उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके बदले में उन्हें मिलता क्या है? इसके बदले में उन्हें मिलता है थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी। अब यहां तक आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इस बात को समझिए कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी व्यक्ति बना सकता है। अभी इस मार्केट में 6000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, लेकिन 2000 से ज्यादा डेड हो चुकी है। उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मतलब कोई उन्हें खरीद ही नहीं रहा है। लेकिन जो फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो सिर्फ 5 से 6 है, जिसने पूरी क्रिप्टो करेंसी का लगभग 80% हिस्सा घेर कर रखा है। अब यहाँ पर इस बात को भी समझिए कि आपको पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए एक बिटकॉइन का प्राइस 33 लाख रुपए है, तो आपको पूरा का पूरा रुपए नहीं खरीदना है, आप उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीद सकते हैं। आप चाहे 100 रुपए में खरीदिए, 200 रुपए में खरीदिए और उसे बेच भी सकते हैं। अब समझिए कि आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, या फिर इससे आपको फायदा होगा या बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इस बात को समझिए। आप सभी ने सुना होगा मौके पर चौका मारना। जिन लोगों ने 2010 में 2 रुपए 85 पैसे में मौके पर चौका मारा था, उनका बिटकॉइन आज हो चुका है 33 लाख रुपए का। लेकिन आप खुद ही दिमाग लगाइए, खुद ही सोच कर देखिए कि यदि आप 33 लाख का कोई एक व्यक्ति बिटकॉइन खरीदता है और यहाँ पर मार्केट में आके कोई भी व्यक्ति कह देता है कि अब इसका भाव बढ़ने वाला है या फिर भाव गिरने वाला है, तो इस प्रकार आपको फायदा होगा या नुकसान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये शेयर मार्केट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अलग चीज है। ये पूरा का पूरा लीगली एक जुआ है। आप इसमें सट्टा लगाते हैं, आप सिर्फ उम्मीद लगाते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका प्राइस गिरेगा, और सिर्फ उम्मीद के सहारे आप अपने पैसे लगाते जाते हैं। और अब आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सिर्फ समय आपको बताएगा। अब जिन लोगों को आप बहुत ज्यादा महान मानते हैं, बहुत ज्यादा सफल मानते हैं, उन लोगों के बीच में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर दो राय है। वॉरेन बफे कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पूरा पूरा एक जुआ है, सट्टा है, और आप इसमें अपना पैसा बिल्कुल गवाएंगे, इस बात को याद रखिए। लेकिन वहीं पर इलॉन मस्क कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य की करेंसी होने वाली है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, लेकिन अभी के लिए मेरी आप सभी को यही सलाह है कि आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा। आप थोड़ा सा पैसा इसमें जरूर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और कितने लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, और अभी आपकी राय बदलेगी या नहीं, और ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।